नंबर 1, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी वो नेता जिन्होंने अकेले दम पर बीजेपी को 2 सीटों से उठाकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। 1990 में राम रथ यात्रा निकाली, पूरे देश में बीजेपी की जड़ें जमाई। 2007 में पार्टी ने ऑफिशियली घोषणा की कि 2009 चुनाव में आडवाणी ही बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हैं। लेकिन 2009 में कांग्रेस जीती, मनमोहन सिंह दोबारा पीएम बने और 2013 तक आते आते नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ गया। आडवाणी ने विरोध किया, पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2014 में मोदी पीएम कैंडिडेट बने और आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। जिस पार्टी को उन्होंने बनाया उसी पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया। नेता नंबर 2, मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक। 1992 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली। वाजपेयी सरकार में एचआरडी मंत्री रहे। देश की शिक्षा नीति को आकार दिया। पार्टी के अंदर उनका कद इतना बड़ा था कि वो खुद को पीएम पद के स्वाभाविक दावेदार मानते थे। लेकिन 2013 में जब मोदी का नाम आगे बढ़ा, जोशी ने खुलकर विरोध किया। नतीजा 2014 में उनसे वाराणसी की सीट तक छीन ली गई, वही सीट जहां से नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा। जिस नेता ने पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसे खुद की सीट तक छोड़नी पड़ी। नेता नंबर 3, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज बीजेपी की सबसे तेज तर्रार नेता। 25 साल की उम्र में हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनी। 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी से चुनाव लड़ी, हारी, लेकिन पूरे देश में नाम हो गया। 2009 से 2014 तक लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रही, यानी वो नेचुरली बीजेपी की अगली पीएम कैंडिडेट थी। लेकिन 2013 में मोदी की उम्मीदवारी का उन्होंने भी विरोध किया। पार्टी ने उन्हें 2014 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया, एक सम्मानजनक पद, लेकिन पीएम की कुर्सी नहीं। 2019 में उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा और उसी साल अगस्त में उनका निधन हो गया। नेता नंबर 4, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी आरएसएस की पहली पसंद। 2009 में सिर्फ 52 साल की उम्र में बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। आरएसएस से उनकी करीबी इतनी थी कि पार्टी के अंदर उन्हें 2014 का संभावित पीएम माना जा रहा था। लेकिन 2013 में उनकी कंपनियों पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के आरोप लगे। अरुण जेटली ने पर्दे के पीछे मोदी की पैरवी शुरू की और गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। राजनाथ सिंह नए अध्यक्ष बने और मोदी पीएम कैंडिडेट घोषित हुए। आज गडकरी रोड्स और हाईवेज मंत्री हैं, काम शानदार करते हैं, लेकिन पीएम की रेस कब की खत्म हो चुकी है। नेता नंबर 5, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 2 बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। 2013 में जब वो बीजेपी अध्यक्ष थे, पार्टी के अंदर उनका नाम भी पीएम रेस में था, लेकिन उन्होंने खुद ही मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के रूप में अनाउंस किया और इस तरह अपनी संभावना खुद खत्म कर ली। मोदी सरकार में पहले होम मिनिस्टर बने, फिर डिफेंस मिनिस्टर। 2024 के सर्विस में भी उनका नाम मोदी के बाद पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में आता है। लेकिन पार्टी में जो फैसले होते हैं वो दिल्ली से नहीं, नागपुर और मोदी शाह की जोड़ी से होते हैं और वहाँ राजनाथ सिंह का नंबर कभी नहीं आया। नेता नंबर 6, प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन बीजेपी का वो नाम जिसे पार्टी का फ्यूचर पीएम माना जाता था। वाजपेयी सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स और आईटी मंत्री रहे। 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किया, शिवसेना से बीजेपी का गठजोड़ कराया, महाराष्ट्र में बीजेपी को ताकतवर बनाया। पार्टी के हर बड़ी चुनावी जीत के पीछे महाजन की रणनीति थी। अगर वो होते तो 2004 के बाद बीजेपी की कमान उन्हीं के हाथ जाती, लेकिन अप्रैल 2006 में उनके अपने सगे भाई प्रवीण महाजन ने उन्हें गोली मार दी। कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया। बीजेपी ने एक ऐसा नेता खोया जो शायद पार्टी का इतिहास बदल देता। नेता नंबर 7, यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में फाइनेंशियल मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे। 1991 में जब देश आर्थिक संकट में था, तब उन्होंने देश का सोना गिरवी रखने का कठोर फैसला किया और फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। पार्टी के अंदर वरिष्ठता और अनुभव में वो शीर्ष पर थे, लेकिन आरएसएस बैकग्राउंड नहीं थी, इसलिए पार्टी के कोर में कभी नहीं पहुंच पाए। मोदी शाह के दौर में उन्होंने बीजेपी की कार्यशैली पर खुलकर सवाल उठाए, नतीजा उन्हें किनारे कर दिया गया। 2018 में बीजेपी छोड़ दी। 2022 में विपक्ष के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने। वही नेता जो कभी सत्ता के केंद्र में था, अंत में विपक्ष का मोहरा बन गया।